जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आपके शिक्षक पात्रता एग्जाम में इंटेलिजेंस यानी बुद्धि चैप्टर से सर्वाधिक क्वेश्चंस बनते हैं। 15 ऐसे कॉन्सेप्ट पेडागोजी समेत जब पूछ लिए जाते हैं, यानी 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछे जाते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। आने वाले 20 मिनट हम आपके साथ बेहतरीन स्लाइड के साथ मेहनत करेंगे। 3 से 4 घंटे का चैप्टर 20 मिनट में पूरी डिटेल के साथ, शिद्दत के साथ पढ़ेंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, तो कंसंट्रेशन भंग नहीं करना। और यह चैप्टर बिल्कुल आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा, इस तरीके से आपके दिमाग में फीड कर देंगे। यानी भूलना चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे। और अगर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लें। चैप्टर का नाम डालिएगा बुद्धि। देखिए, बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा और शिद्दत के साथ पढ़ना है, कतई एकदम से कंसंट्रेशन के साथ। देखिए, 4 परिभाषाएं, जो 4 से 5 परिभाषाएं हैं वो आपको याद कर लेनी है। केवल 4 इंपॉर्टेंट है, 4 से ज्यादा पूछा ही नहीं जाएगा, उन्हीं में से एक फंस जाने वाली है। देखिए, बुद्धि की परिभाषा क्या है कि ये कोई परिभाषा नहीं है, ये कोई यहां पर कथन नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि बुद्धि आखिर है क्या। यानी जब भी हम कोई चीज सोचते हैं, तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो वो एबिलिटी जो है हमारी, वही बुद्धि है। हमारे पास भी है, आपके पास भी है, हर किसी व्यक्ति के पास यह एबिलिटी, यह योग्यता होती है। ठीक है ना? यह कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। यानी बुद्धि क्या है? सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बुद्धि मूर्त है या अमूर्त है। क्वेश्चन में यह भी पूछ लिया जाता है कि यह पुस्तक किसने दी है बुद्धि के बारे में, या सूत्र किसने दिया है, सब कुछ जानेंगे। देखिए, अब परिभाषाओं का दौर क्या है, 4 परिभाषाएं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन में यह पूछा जा चुका है बहुत बार कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। यह किसने कहा है? तो आंसर जाएगा दोस्तों, टर्मेन ने कहा है। और अगर दोस्तों पूछा जाए बुद्धि कार्य करने की एक योग्यता या एक विधि है, तो यह वुडवर्थ ने कहा है। कैसे याद करोगे? ट्रिक देख लो कि वर्क माने क्या होता है। वर्क माने कार्य होता है। वर्क माने कार्य, वुडवर्थ, वर्थ, वर्थ, वर्क। देखिए, वर्क और वर्थ ऐसे याद कर लो ना। तो जब किसी भी स्टेटमेंट में कार्य की बात की जाए, तो जहां कार्य होगा, जहां वर्क होगा, वहां वर्थ होंगे। ये भी डब्ल्यू से स्टार्ट, ये भी डब्ल्यू से स्टार्ट, ये भी डब्ल्यू से स्टार्ट, है ना? तो वर्थ को वर्क से आपको लगा देना, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ये वाली बहुत बार पूछी गई है, टर्मेन वाली, और दूसरी सबसे ज्यादा ये पूछी गई। इससे ज्यादा नहीं आता है, लेकिन 2 और बताए दे रहे हैं। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? बकिंघम का है दोस्तों। और नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। यह मन के अनुसार, मन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, मन बहुत जबरदस्त तरीके से याद कर लीजिए। साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, एक दार्शनिक भी रहे हैं। ठीक है, चलिए बुद्धि पर आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में देखिएगा, क्वेश्चन यही से बनते हैं और कहता है कि ये बताओ कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। देखिए, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया है। क्या किया है? फ्रांसिस दोस्तों गाल्टन ने किया है। इंपॉर्टेंट ही नहीं दोस्तों, यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब किया है? 1885 में किया है। ठीक है, बुद्धि क्या है? विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। और दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बुद्धि अमूर्त है, मूर्त है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिए बुद्धि हमेशा अमूर्त है। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो चीजें दिखाई ना दें। क्या आप अपनी बुद्धि को देख सकते हो? ऐसे याद करो, क्या देख सकते हो? नहीं, केवल रियलाइज कर सकते हो उस तरीके से जिस तरीके से भाववाचक संज्ञा में आपको पढ़ाते थे कि जब चीजें दिखाई नहीं देती हैं वो अमूर्त होती हैं, जो चीजें दिखाई देती हैं वो मूर्त होती हैं। समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा वह अधिक बुद्धि वाला होगा। ये हमारे समाज में, ये हमारे साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं दोस्तों। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, बुद्धि का इतिहास में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक पुस्तक पूछी जाती है।
इतिहास में अगर मैंने आगे अभी आपको बताया कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने किया है, तो ये बताओ कि फ्रांसिस गाल्टन है कहां के? फ्रांसिस गाल्टन इंग्लैंड के निवासी हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में जनता का ध्यान बुद्धि की तरफ खींचा या आकर्षित किया। तो याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट 3.1 स्टार पॉइंट 1885 में इस शब्द का प्रयोग किसने किया? गाल्टन ने। कहां के हैं? इंग्लैंड के, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। अब बात आती है पुस्तक की। समय बीता, 5 साल बीतने के बाद 1885 से 1890 में आए और एक महोदय आए जिनका नाम है सर्वप्रथम कैटल। यानी कैटल की बात की जाए तो कैटल महोदय ने 1890 में मेंटल टेस्ट एंड मीजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित करी। तो यह क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकता है कि भाई थॉर्नडाइक की शिक्षा मनोविज्ञान एक पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसी तरीके से मेंटल टेस्ट एंड मीजरमेंट जो पुस्तक है वो दोस्तों किसकी है? वो है कैटल महोदय की है, याद कर लीजिएगा। अगला, अब बुद्धि के इतिहास में थोड़ा अगर मैं बढ़ूं तो इसकी विशेषताओं पर देखिए और इतिहास में क्या है इस चीज की अगर बात करें हमारे अंदर, आपके अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो 6 नहीं बल्कि हम 10 पॉइंट जानेंगे और फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 10 पॉइंट से आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए, बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है, तो ये रेड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऑप्शंस में पॉइंट मिल जाते हैं कि बुद्धि क्या है, तो जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील और परिवर्तन योग्यता है, क्योंकि आप जितना अपने को धूप में तपाएंगे और आप कहोगे कि सर डेवलप हो जाएगी आपकी बुद्धि, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो परिवर्तन होना बिल्कुल पॉसिबल है ही दोस्तों, आप सभी समझते हो, ठीक है ना। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैडागॉजिकल कॉन्सेप्ट है, देखिए ध्यान दीजिएगा। और बुद्धि पर परिस्थितियों के हिसाब, यानी बुद्धि जो है परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। सही बात है, आज कैसी परिस्थिति है हमारे सामने, कल को हो सकता है कुछ अलग परिस्थिति हो, कल पॉजिटिव पॉइंट, परसों निगेटिव पॉइंट, तो बदलती रहती है। बुद्धि आयु व परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है, डबल पॉइंट हो गया, कोई बात नहीं। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता देती है। सही बात है, कौन सा बुरा है, कौन सा अच्छा है, कौन व्यक्ति मेरे लिए खराब है, कौन व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है, क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, ये सब कहीं ना कहीं ये योग्यता हमें इंडिकेट करती है। क्या? इंटेलिजेंस, सीखने की योग्यता बुद्धि है। ये मैं अभी आपको कई बार बता चुका हूं, वीडियो स्टार्ट किया था उससे पहले। बुद्धि पर्यावरण के साथ सामंजस्य से स्थापित करने वाली, ये वंशानुक्रम और पर्यावरण तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और लिख लो, मैं आज आपको बता देता हूं कि आपको वंशानुक्रम और पर्यावरण वहां पर मिलेगा, वंशानुक्रम और पर्यावरण मिलेगा, तो वही ऑप्शन आप लगाइएगा, ये वादे के साथ मैं कहता हूं। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है, अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करना ही बुद्धि है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्मेन ने ये कहा था ना, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं बुद्धि के प्रकार। देखिए, बुद्धि के प्रकार में थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। क्या? थॉर्नडाइक ने दोस्तों बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। पहला मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, तीसरा सामाजिक बुद्धि। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मूर्त बुद्धि को स्थूल बुद्धि कहा जाता है, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में थॉर्नडाइक की कौन सी बुद्धि नहीं है। तो जब पता होगा कि है कौन सी, तो मूर्त और स्थूल एक ही चीजें हैं, अमूर्त है और सामाजिक है, 3 ही प्रकार की बुद्धि बताएं। या क्वेश्चन में यह भी कह सकता है कि थॉर्नडाइक ने अपने बुद्धि सिद्धांत को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन में, ये कभी कभी पूछ लेता है कि एक इंजीनियर में किस तरीके की बुद्धि होगी, एक राजनेता में किस तरीके की बुद्धि होगी, एक ग्राम प्रधान में किस तरीके की बुद्धि होगी, एक मैकेनिक में जो है किस तरीके की बुद्धि होगी, या एक डॉक्टर में किस तरीके की बुद्धि होगी। आप समझिए, तो सबसे पहला हेडिंग है मूर्त बुद्धि। इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं, नोट करिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये वीडियो तेज लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, रोक कर लिख सकते हो, ठीक है ना। इसका संबंध यंत्र व मशीनों से होता है, जैसे कारीगर, मैकेनिक,
इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता। अब मैं आपको यहां पर बिल्कुल सिंपल देसी भाषा में बता देता हूं। मूर्त और स्थूल बुद्धि वो बुद्धि है जो चीजें आप आंखों से देख सकते हो। अमूर्त बुद्धि वो चीज है जो आप आंखों से नहीं देख सकते हो। सामाजिक बुद्धि वो है जो आपके समाज से जुड़ी चीजें हैं। अब देखो, अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि इंजीनियर कैसे काम करेगा। इंजीनियर तो आंखों से देखकर ही काम करेगा कि यहां पर फॉल्ट है। कारीगर, कोई मिस्त्री है, वो कैसे काम करेगा? बिना देखे काम कर देगा? नहीं। जो चीज दिखेगी वही काम कर पाएगा। ये कारीगर भी, ये मैकेनिक भी, ये इंजीनियर भी, ये औद्योगिक कार्यकर्ता भी। ठीक है ना? जितने भी आपके पुल बनते हैं, जितने भी आपके जो है मशीनरी बनती हैं, या बड़े बड़े कारखाने बनते हैं, या कारीगर की बात करें, बिल्डिंग बनती है, सब मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? अब अमूर्त बुद्धि, जैसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि ये बताओ कि एक साहित्यकार में किस तरीके की बुद्धि पाई जाती है, तो अब हम इसको डिटेल में जान लेते हैं। इसका संबंध पुस्तक की ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञानार्जन में विशेष रुचि लेता है। अमूर्त बुद्धि हमने पहले ही बताया है कि यह बुद्धि आप ऐसी बुद्धि होती है जो चीजें दिखाई नहीं देती। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, एक चित्रकार और साहित्यकार, यहीं से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साहित्यकार एक नदी के किनारे, एक झरने के किनारे बैठा है और अपनी कविताओं को लिखते जा रहा है। क्या चीजों को देखकर? नहीं, वो सोच कर लिख रहा है। वो अपने चिंतन में खोया हुआ है, अपने अंदर खोया हुआ है ना? तो ये क्या है? ये चित्रकार को आप क्या कह सकते हो? दिखाई देता है कुछ? नहीं। चित्रकार सोचता है, साहित्यकार सोचता है दोस्तों, और फिर अपनी कला को निखारता है। सामाजिक बुद्धि में क्या है? इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों से होता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि ग्राम प्रधान में कैसी बुद्धि होती है, एक सेवक में कैसी बुद्धि होती है, एक नेता में कैसी बुद्धि होती है, वो सामाजिक बुद्धि होती है। ये सोशल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। ठीक है? चलिए, अब 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लीजिए जहां से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आगे जितनी भी आपने वीडियो पढ़ी है, कितने मिनट पढ़ी है? 11 मिनट। अगर आपने 11 मिनट पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 11 मिनट के बाद अगर नहीं पढ़ा है तो दिक्कत आने वाली है। बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत डालिएगा, एक कारक सिद्धांत। डायरेक्ट पूछता है कि एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, और आएगा ही आएगा। जो 7 से 8 सिद्धांत बताने वाला हूं उनसे ही आएगा, और पूछा जाएगा। और बच्चे गलत भी करेंगे, लेकिन आपसे उम्मीद है जो वीडियो देख रहे हैं वो गलत ना करें। यूनिफैक्टर थ्योरी में क्या है कि एक कारक सिद्धांत में यह कहा गया कि अल्फ्रेड बिने ने इसे 1911 में दिया। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, तो अल्फ्रेड बिने ने दिया है। ठीक है ना? और इस सिद्धांत का एक दूसरा नाम है, इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने एक बुद्धि का सिद्धांत देकर गलती की। बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत या एक कारक का सिद्धांत पूछा जाए तो अल्फ्रेड बिने ने दिया है 1911 में, और इन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति में एक ही तत्व की बुद्धि पाई जाती है, एक ही तरीके की बुद्धि पाई जाती है। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? इसीलिए इनकी आलोचना हुई और इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया। याद रखिएगा, इसीलिए इनकी आलोचना हुई कि भैया विनय साहब तुम गलत हो, तुमने ये कह दिया कि सभी में एक तरीके की बुद्धि है, ये कैसे पॉसिबल है? और इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया। क्वेश्चन में कल आ जाए कि निरंकुशवादी सिद्धांत किसे कहते हैं या किसने दिया है? विनय ने दिया है, और एक कारक या एक तत्व के सिद्धांत को कहते हैं द्विकारक सिद्धांत। थोड़े दिन बाद समय बीता और एक सिद्धांत एक आए भैया, मशहूर वैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट आए, स्पीयरमैन, और उन्होंने कहा कि अरे भाई विनय साहब, ये एक तत्व की बुद्धि का सिद्धांत मैं नहीं स्वीकारता हूं। मैं तो जानता हूं कि हर व्यक्ति में 2 तत्व होते हैं, 2 तरीके की बुद्धि पाई जाती है। इसलिए स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत 1904 में क्या कहा कि भैया, यानी दिया तो पहले, काम तो पहले ही चल रहा था, लेकिन स्पीयरमैन ने क्या कहा कि भाई हर व्यक्ति में 2 तरीके की बुद्धि होती है। तो द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया है? आ जाए 2 फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन ने। ठीक है? चलिए, अब कौन कौन से वो 2 तत्व थे? एक था सामान्य तत्व जिसको जन्मजात कहा जाता था, और एक था विशिष्ट तत्व जो अर्जित। सामान्य तत्व पेट से ही लेकर आता था बच्चा, और विशिष्ट तत्व जो प्राप्त करता था, जो यस फैक्टर और आप फैक्टर्स की बात करते थे, और विशिष्ट तत्व में जो अर्जित किया जाता था एनवायरमेंट में। बाद में स्पीयरमैन ने एक समूह को और जोड़ दिया, वह त्रितत्व का सिद्धांत कहलाया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन में पूछा जाए त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो भी स्पीयरमैन ने दिया है। नोट कर लो फटाफट। एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? विनय ने दिया है। 2 तत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, और त्रितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समय बीता और एक सिद्धांत और आया दोस्तों, एक सिद्धांत आया बहुकारक।
बोले साहब विनय आपने दिया एक तत्व का सिद्धांत, और बोले स्पीयरमैन साहब आपने दिया दो तत्वों का सिद्धांत और त्रितत्व का सिद्धांत, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं स्वीकारता नहीं हूं। और याद रखिए मैं सिद्धांत देता हूं कौन? थॉर्नडाइक महोदय कह रहे हैं कि मैं सिद्धांत देता हूं। बोले कौन से दोगे? मैंने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा कि मैं दूंगा बहुकारक का सिद्धांत। यानी तुम भी गलत, तुम भी गलत और तुम भी गलत। बहुकारक का सिद्धांत एक व्यक्ति के अंदर ना तो एक तरीके की बुद्धि, ना दो तरीके की, ना तीन तरीके की, बोले मल्टी फैक्टर थ्योरी है। मल्टी फैक्टर, बोले क्या? बहुत से तत्व, बहुकारक सिद्धांत दे दिया और मनोविज्ञान की आधारशिला, एक नई आधारशिला रख दी। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी तरीके की, जितनी बार सोचेगा, जितनी तरीके से क्रिया करेगा, उतने तत्व पाए जाएंगे। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत कहा गया। क्वेश्चन में आ सकता है बालू का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। और इसी आधार पर सिद्धांत की बात की गई है दोस्तों कि भैया ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र व गति की चर्चा की है। तो ये बालू का सिद्धांत किसने दिया? बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? और एक और याद कर लीजिएगा, परमाणुवादी सिद्धांत। परमाणुवादी सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहा जाता है। तो इन सभी के आंसर क्या हो जाएंगे? इन सभी के आंसर बहुकारक सिद्धांत के साथ, थॉर्नडाइक सिद्धांत के साथ जोड़ दिए जाएंगे। थॉर्नडाइक ने दिए हैं। अब बात आ गई कि भाई समूह तत्व की सिद्धांत की बात आ गई। कहा थॉर्नडाइक जी नहीं सहमत हूं। मैं अपने हिसाब से कहानी बना रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको याद करवा दूं। समूह तत्व सिद्धांत में कहता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। कहा जी नहीं, मैं नहीं मानता। और आ गए भैया थॉर्स्टन महोदय, और थॉर्स्टन ने कहा कि मैं सर समूह तत्व सिद्धांत देता हूं। अब मैं ही दोस्तों सर्वे सर्वा हूं, और एक पुस्तक निकाली, प्राइमरी मेंटल रियलिटी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी भी लिखा होता है कहीं कहीं। तो दोस्तों वहां पर आपको परेशान नहीं होना है, ये पुस्तक पूछी नहीं गई है, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूं कि प्राइमरी मेंटल जो है एबिलिटी आपको यहां कर लेना है, प्राथमिक मानसिक योग्यता। ठीक है ना? तो याद रखना है कि ये पुस्तक का नाम है, तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इस पुस्तक को किसने दिया है? थॉर्स्टन ने दिया है। ये डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? ये थॉर्स्टन ने दिया है। इन्होंने केवल 13 तत्व बताए हैं, इनमें 7 तत्वों को प्रमुख तत्व माना गया है। तो ये याद रखिएगा कि कितने तत्व बताए? 13 तत्व बताए हैं और 7 तत्वों को जो है प्रमुख माना गया है। कुछ और सिद्धांत है, 5 सिद्धांत आपको ऐसे ही नोट करवा देता हूं कि त्रिचापित बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया है, एक बार स्क्रीनशॉट लो। विकासात्मक बुद्धि का सिद्धांत जीन पियाजे ने। बुद्धि का एवं खा सिद्धांत हैब महोदय ने। ठीक है ना? हैब कर लीजिए, हैब महोदय ने। और पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया है? फिलिप बर्नर ने। ठीक है ना? फिलिप बर्नर, इनका पूरा नाम क्या है? फिलिप बर्नर है। ये चीज आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। दो तो याद ही रखना है, दूसरा और पांचवा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। अब बात आती है बुद्धि लब्धि का सूत्र। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है दोस्तों? बुद्धि लब्धि का सूत्र है, 2 क्वेश्चन बनेंगे और दोनों क्वेश्चन दोनों स्लाइड में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे गलत करेंगे, दोनों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे एग्जाम में अगर आपने देखे नहीं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि बुद्धि लब्धि बराबर सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि यह बताओ कि सबसे पहले बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू को कहते हैं बुद्धि लब्धि, जिसका मतलब है इंटेलिजेंस क्यूसेंट। आईक्यू का सूत्र किसने दिया? तो दोस्तों वहां पर जो हो जाएगा आंसर स्टर्न हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यह कहा जाए कि सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? तो स्टर्न ने दिया। और जब थोड़ा सा समय बीता 1911 के बाद, तो बुद्धि लब्धि के सूत्र, इसी सूत्र में इंटू 100 और लग गया। अब क्वेश्चन बदल जाएगा और क्वेश्चन अब ये कहेगा कि ये बताओ कि बुद्धि लब्धि का संशोधन किसने किया? बुद्धि लब्धि सूत्र का संशोधन किसने किया? तो आंसर टर्मिन हो जाएगा। और बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? तो आंसर स्टर्न हो जाएगा। और बुद्धि लब्धि का पूर्ण सूत्र किसने दिया? तो टर्मिन हो जाएगा, क्योंकि पूरा सूत्र तो यही है। और दोस्तों आजकल क्वेश्चन ऐसे भी बन रहा है, इसी को कहा जाता है मानसिक आयु और वास्तविक आयु। दोस्तों ये सूत्र ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये सूत्र तो कतई नहीं भूलना है। आपको मानसिक आयु दे देगा, वास्तविक आयु दे देगा और कह देगा बुद्धि लब्धि निकालो।
तो वहां पर भी आपको यही सूत्र लगेगा दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कुछ परीक्षण है जैसे आर्मी अल्फा परीक्षण, तो आर्मी अल्फा परीक्षण और बीटा परीक्षण देखिएगा, इसमें यहां पर दो परीक्षण और पूछे जाते हैं कि आर्मी अल्फा परीक्षण क्या है, तो यह बुद्धि मापन वाला परीक्षण है, और बीटा परीक्षण क्या है, तो यह भी दोस्तों बुद्धि वाला मापित परीक्षण है। आर्मी अल्फा परीक्षण दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। इसमें क्या है, यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यानी यह शब्दों पर आधारित है, यह शब्दों पर आधारित है, यह पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए है। यह अमेरिका में किया गया था और यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान परीक्षण किया गया था। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, और जिस समय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह चल रहा था उसमें पढ़े लिखे लोगों के द्वारा इस अल्फा परीक्षण को किया गया, और उसमें आर्मी अल्फा परीक्षण है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आर्मी अल्फा परीक्षण किसके लिए था, तो वहां पर ऑप्शन आप ढूंढना कि पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए। कैसा था, तो शाब्दिक परीक्षण था। ये 2 पॉइंट तो आपको नोट करने ही करने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बीटा परीक्षण में उल्टा हो जाएगा, ये अशाब्दिक कर लो, यहां पर अशाब्दिक भी कर लो, अशाब्दिक कर लो। बीटा परीक्षण में क्या था, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, ठीक है, यहां पर अशाब्दिक कर लो। यह अशाब्दिक परीक्षण था और यह पढ़े लिखे व अनपढ़ लोगों के लिए था, जो सिग्नल के माध्यम से जान जाते थे चीजों को, और इनमें शब्दों का महत्व तो नहीं था, इसीलिए इसको अशाब्दिक कहा गया। इसलिए अशाब्दिक क्या है, यह अशाब्दिक है, और यह भी कहां पर हुआ था, अमेरिका में हुआ था दोस्तों। यह बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। तो अब हम देखते हैं लास्ट में कि बुद्धि मापन। अब बुद्धि मापन को देख लेते हैं। बताइए 20 मिनट के अंदर अपन ने सब कुछ खत्म कर लिया। इतने बड़े भारी भरकम चैप्टर जो 10-10, 15-15 वीडियो में लोग कंप्लीट कराते हैं, क्योंकि पढ़ना है तो सॉलिड पढ़ो, और फालतू की बकवास किए बिना अगर पढ़ाओगे या कोई टीचर पढ़ाता है तो चीजें आसान हो जाती हैं और बच्चा भी डिस्टर्ब नहीं होता। बुद्धि मापन देखिएगा 1905 से 1911 के मध्य चला, और बुद्धि मापन को सफल बनाने वाला कौन है, बिने है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और याद रखिएगा कि बुद्धि मापन किस तरीके से हुआ है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1905 से पूर्व कैसे होता था, शरीर के आधार पर बुद्धि का परीक्षण होता था। 1905 से 1911 के मध्य जिस तरीके से बात करी गई, जो बिने का काल था, उसमें मानसिक आयु के आधार पर हुआ। और 1911 के बाद की अगर बात की जाए, बुद्धि जो बिने के बाद का जो समय है वो बुद्धि लब्धि से होने लगा, जो सूत्र अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, ठीक है। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन यहां से बनेंगे, अच्छी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छे। अब देखिए, और लास्ट स्लाइड अपन है, चैनल को देखो लाइक किया हो, सब्सक्राइब किया हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं किया है कोई समस्या नहीं, लेकिन सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्या है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। चलिए, आपका सिलेक्शन हो जाए, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। मानसिक शब्द किसने दिया, सबसे पहले बिने ने दिया, ठीक है ना। मानसिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, बिने ने। बिने के पहले बुद्धि मापन कैसे होता था, तो बिने के जो बिने का आयु है वो है मानसिक आयु वाला। इससे पूर्व का समय बिने के पूर्व होगा, और इससे बाद का समय ये बिने के बाद होगा। तो पूर्व होगा दोस्तों वो शरीर के बाद, शरीर के हिसाब से हुआ था, शरीर के आधार पर किया गया था, कि जो बिने के पहले बुद्धि का मापन किया जाता था वो बिने के आधार पर नहीं, मानसिक आधार पर नहीं किया जाता था, शारीरिक आधार पर किया जाता था। और बिने के बाद, यानी बिने के मरने के बाद, बुद्धि लब्धि का सूत्र, यहां सूत्र कर लीजिएगा, सूत्र आ गया। तो आप देख लो, बिने के मरने के बाद का समय बुद्धि लब्धि के सूत्र की बात करेगा, और ये पहले है तो शरीर के आधार पर बुद्धि टेस्टिंग होती थी। अगला, शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने किया, तो ये शरीर के आधार पर है दोस्तों, ये शरीर के आधार पर है, तो ये किया था लेवेस्टर ने। और ये मानसिक आधार पर, तो ये तो बिने ने किया था। और बुद्धि लब्धि स्टर्न टर्मेन आ गए थे। तो ये याद रखिएगा आपको, तो चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। अब बताओ, बिल्कुल सही से बताना, ईमानदारी से बताना कि ये चैप्टर आपको कितना समझ में आया। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। आप आज अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपका जो तरीका है वो बिल्कुल बदल गया होगा। कि आप बहुत परेशान रहते थे कि भाई बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि सूत्र क्या है, बुद्धि क्या है, कौन सी परिभाषाएं, सब कुछ बता दिया यार। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को फैला दो अपने दोस्तों में, ये पता तो चले कि गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपके द्वारा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म आपका है, आप जिधर ले जाओगे उधर ही जाएगा। जय हिंद।